संजय बंसल की पत्नी श्रीमती धर्मपत्नी काजल ने आज एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब एक बेटा या फिर यूं कहें कि एक लड़का मुसीबत में फंसता है और दो तरफ एक पत्नी और एक माँ होती है, दो रिश्ते होते हैं, जहां पर यदि माँ के ऊपर ज़्यादा संकट आ जाए और पत्नी के घर वालों की तरफ कोई ससुराल में संकट आ जाए तो वो लड़का हमेशा अपनी माँ की ममता की आड़ में ही छुप जाता है और उसी तरफ वो अपना पलड़ा भारी करता है और पत्नी के ससुराल वालों को वो सिर्फ और सिर्फ एक रिश्तेदार सोचता है। और इसी के लिए ये बात मेरे दिल को छू गई, गहराई से छू गई, आर पार निकल गया। और इसी के लिए मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। में अरमान और कावेरी पोद्दार कितने बड़े दोगलेबाज हैं। बेशक इस शो के लीड हैं, लेकिन ये जो शो की ट्रैक है, ये जो शो के 2-3 एपिसोड है, इसे लेकर मैं ऐसे कई सारे बात बताने वाला हूं जिससे शायद आपका इस शो को देखने का नजरिया बदल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं शो को ट्रोल कर रहा हूं या शो की टीआरपी गिराऊंगा, मेरे बस में तो है नहीं भाई, इतना बड़ा आदमी हूं। लेकिन एक बात जरूर बोल सकता हूं कि आपका देखने का नजरिया, जितने लोग भी देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरी बातें, या हो सकता है कि किसी को गलत भी लगे। लेकिन मैं जो बताने वाला हूं वो फैक्ट्स हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट टू द पॉइंट्स हैं कि कैसे एक लड़का माँ और बेटे के बीच में फंसकर, माँ और पत्नी के बीच में फंसकर अपने असली कर्तव्य को भूल जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि अरमान को विद्या का मदद नहीं करना चाहिए, लेकिन कावेरी पोद्दार ने जो बातें अरमान को बताई हैं उसको लेकर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस असली मुद्दे को, असली वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ से जुड़े एक और बड़े अपडेट लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों विद्या के हाथों से जाने अनजाने में अभीर का एक्सीडेंट हुआ, ये सभी को पता है। उसके बाद विद्या अभीर का हेलमेट निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं निकाल पाई और विद्या अभीर की मदद करना चाहती थी, फ़ोन भी करना चाहती थी, लेकिन तब फ़ोन नहीं लगा। मनीषा का फ़ोन भी आ रहा था, इसी के लिए एक्सीडेंट भी हुआ था। जिसके बाद विद्या अभीर को उठाकर हॉस्पिटल भी लेकर जाना चाहती थी, लेकिन इतने में ही पुलिस के गाड़ी की सायरन की आवाज़ सुनने से विद्या अभीर को नहीं उठा पाई। यहाँ तक भी सभी को पता है, यहाँ तक भी विद्या ने सारी बातें बताई हैं। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। इसके बाद विद्या वापस गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाती है अभीर को तड़पते हुए छोड़ने के लिए। ना, इसके बाद विद्या पहुंचती है अभीर के कॉन्सर्ट में ताकि वो अरमान के पास सबसे पहले आए और अरमान अभीरा को ये बात बताए। लेकिन जब तक विद्या ये बात बताती तब तक अभीर खुद ही इस कॉन्सर्ट में पहुंच चुका था। फिर अभीर इस कॉन्सर्ट में पहुंचता है, फिर गाना गाता है, फिर परफॉर्मेंस देते वहाँ पे वो घायल होकर गिर जाता है। जिसके बाद अभीर को इस अस्पताल में लेकर आया जाता है और विद्या को ये बात बताने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन विद्या को जब ये मौका मिलता है तो विद्या के दिलो दिमाग में एक बात खटकती है, एक बात क्लिक करती है कि यदि विद्या ने यह सच बता दिया तो अरमान अभीरा के बीच में जो वापस इनके रिश्ते को जोड़ने की जो आखिरी उम्मीद है वो भी टूट जाएगी। और यदि ऐसा हो गया तो विद्या के दिल में एक और गिल्ट आ जाएगा कि पहले तो उसने अभीर का एक्सीडेंट किया और उसके बाद उसने अरमान अभीरा की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दिया, इन दोनों को भी अलग कर दिया। और इसी के लिए बेचारी विद्या ना इधर की हो सकी ना उधर की हो सकी, ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, विद्या हुई सिर्फ कावेरी पोद्दार की। क्यों? क्योंकि भाई इतना सब कुछ होने के बाद अब कावेरी पोद्दार जो हमारे पोद्दार फर्म की सीईओ है, जो सारे जयपुर उदयपुर जहाँ जहाँ क्लाइंट्स हैं उन सारे लोगों को जो इंसाफ दिलाती है, इंसाफ की मूर्ति बनी पड़ी रहती है, जो फर्म को चलाती है, कानून को अपने हाथों में लेकर, सबसे बड़ी बात है कि कानून की रक्षा करती है, वही कावेरी पोद्दार अपने घर में हो रहे इस मामले में सारे कानून को, सारे लॉस को एक साइड में रख देती है। और माधव भाई साहब, चलो मानते हैं कि माधव की तो पत्नी है विद्या, चलो मान लेते हैं, लेकिन माधव पत्नी होने से पहले तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और तुमने पत्नी का सच जानने से पहले अभीरा को यह वादा किया था कि बेटी का बाप का फर्ज निभाकर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाओगे। वो जो कोई भी होगा जिसने अभीर के साथ ये हरकत की है, अभीर की ज़िंदगी बर्बाद की है, उसे आप सजा दिलाएंगे। माधव भाई साहब, आपने ये बोला था, आपने कसम दी थी, लेकिन पत्नी के चलते हुए, पत्नी के बातों के चलते हुए और कहीं ना कहीं आपके बेटे और बहू की ज़िंदगी बर्बाद न हो जाए, इसके चलते हुए आपने कर दिया। ये सारी चीज़ समझ में आती है, यहाँ पर रुक जाते हैं। लेकिन अब जो असली बात है, जो फैक्ट की बात है कि भाई जो हमारी कावेरी पोद्दार है वो तो पहले से नहीं चाहती है कि अभीरा इस घर में आए।
वो संजय बंसल की बातों में आ चुकी है। 8 दिनों का अल्टीमेटम दिया था अरमान को। अब भला मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई रिश्ता किसी बॉर्डर में या कोई 8 दिनों का अल्टीमेटम में या किसी एक टाइमलाइन में, किसी लिमिट्स में क्या रिश्ता निभाया जाता है? सबसे पहली बात यह है कि किसी को आप बोलोगे कि 8 दिन का वक्त दे रहा हूँ तुझे वापस आना तो आ जा। कभी कभी लोग पूरी ज़िंदगी भर इंतज़ार करते हैं किसी के लौटने के लिए। और प्यार वो नहीं है कि आपको लिमिट्स दे, आपको एक बाउंड्री दे, आपको एक बियॉन्ड द लिमिट्स बताए कि हाँ आप ये करो। ना, कावेरी पोद्दार की इसी बात को आज अरमान ने आखिरकार फाइनली अपोज किया और सभी लोगों को बताया कि मैं कावेरी पोद्दार के इन 8 दिनों की कोई वैल्यू नहीं करता हूँ। मुझे कोई रत्ती पर फ़र्क नहीं पड़ता है कि कावेरी पोद्दार जी, मेरी दादी साहब मुझे 8 दिनों की मोहलत देती हैं, 80 दिनों की देती हैं, 8 महीनों की देती है, 8 साल की देती है। मैं जब तक इंतज़ार करना चाहता हूँ अभीरा का, जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मैं अभीरा का इंतज़ार करते रहूँगा। अब भला किसी को लिमिट सेट करनी है तो करे। लेकिन फिर भी हमारी अभीरा को मनीषा जाकर ये सच बताती है कि दादी साहब ने 8 दिनों की मोहलत दी थी, कल आखिरी दिन है और यदि तू कल नहीं आई तो अरमान को लॉ फर्म से, पोद्दार फर्म से निकाल दिया जाएगा। ये बातें सुनकर अभीरा आ भी जाती है, लेकिन इतने में ही विद्या का सजा जाता है और इसके बाद शुरू होता है पोद्दार शो, कावेरी पोद्दार शो, द अल्टीमेटम शो, जिसमें कावेरी पोद्दार को अपने नज़रिए से जो सच दिखता है, जो इंसाफ दिखता है वही सच है। बाकी किसी के घर का, लड़के का कोई ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, पूरी ज़िंदगी भर लंगड़ा बना रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे घर की इज्जत है, हमारे घर की बहू है विद्या, वो सलाखों के पीछे नहीं जानी चाहिए। और इसी के लिए एन मौके पर हमारे मनीष गोयनका जी पहुंच जाते हैं और मनीष उस वक्त पहुंचकर देखते हैं कि यहाँ पे तो पूरा रायता फैला हुआ, एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा है यहाँ पे। और इसी के लिए इस एब्सोल्यूट सिनेमा के एब्सोल्यूट दर्शक बनकर मनीष जी ने ये तो ऐलान कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, आप गिड़गिड़ाए या हाथ जोड़े, कुछ भी जोड़े, मुझे पता है कि आपको सलाखों के पीछे भेजना है। अब पति पुलिस वाला है, पतिदेव, तो ये मत सोचेगा कि मैं आपको कोई छूट दे दूंगा। मैं किसी भी हालत में विद्या जी आपको सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। और इस वक्त मनीषा, हमारी कावेरी पोद्दार, एक ही बात बोलती है कि कैसा परिवार है ये, कैसे लोग हैं ये होते हैं परिवार के लोग जो ऐसी हालत में विद्या को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है कि कावेरी पोद्दार, आप कैसे लोग हैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी, अभीर की जिंदगी बर्बाद होने के बाद भी, वो भी विद्या की वजह से, उसके बाद भी आप अभीरा को गलत ठहरा रहे, जबकि अभीरा आकर तो इस घर में अरमान के साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाह रही थी, सब कुछ भूल भुलाकर। जबकि अभीरा के साथ भी तो धोखा हुआ था, अरमान ने भी तो सच नहीं बताया था, लेकिन उसके बाद भी अभीरा आ रही है, तो फिर भी अभीरा गलत है। यानी कावेरी पोद्दार सिर्फ अपने नज़रिए से सच को देखना चाहती है। उस सच में सिर्फ और सिर्फ उनके घर की इज्जत फिट होनी चाहिए, फिर वो सच कैसा भी क्यों ना हो, कड़वा हो, किसी की ज़िंदगी में क्यों ना हो। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब हमारा ये रिश्ता क्या कहलाता है में कावेरी पोद्दार और विद्या के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, ये टूटना ज़रूरी है। तब तक ये टूटेगा नहीं जब तक विद्या को कोई सज़ा नहीं मिलेगा। और विद्या को सज़ा नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस शो में एक बहुत गलत ट्रैक आ सकता है। इसके ऊपर आपका कोई ओपिनियन है? आप क्या सोचते हैं कि विद्या को सही में जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? भाई क्राइम होता है, कैसा भी क्राइम हो, उसे प्योर इंटेंशन के साथ किया जाए या जाने अनजाने में किया जाए। उस वक्त विद्या यदि किसी भी हालत में पुलिस के सायरन से भी ना डर कर भी लेके जाती ना, तो शायद बात कुछ और होती। डर के मारे किसी को छोड़ के चली गई और उसी वजह से अभीर पूरी जिंदगी में चल नहीं पा रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। इस बारे में क्या आपका ओपिनियन है और क्या कावेरी पोद्दार ने जो बातें बोली है उसको लेकर आप भी ये सोचते हैं कि कावेरी पोद्दार बहुत गलत जा रही है? और कहीं ना कहीं मेरा नज़रिया तो यही कहलाता है कि अरमान को इस वक्त अभीरा का साथ देना चाहिए, ना कि विद्या का। मैं ये नहीं कहता कि माँ के अगेंस्ट में हो जाए, लेकिन उसे सच का साथ देना ही होगा, क्योंकि अभीर की ज़िंदगी भी बर्बाद हुई। इसके बारे में क्या आपके ओपिनियन है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और आने वाले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंद है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है जुड़ी एक और बड़ी अपडेट में उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बेशक दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने ही पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े एक और बड़े ताजे तरीन लेटेस्ट धमाकेदार अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।